Good morning students. Chapter Way to multiply and divide. Okay. चैप्टर नंबर है हमारा ये 13। प्रीवियस पीरियड से हम मल्टीप्लाई का टॉपिक्स स्टडी करते आ रहे हैं, जिसमें हमने दो टाइप के मल्टीप्लाई किए थे। एक था बॉक्स मेथड के मल्टीप्लाई, ओके, बहुत बड़ी मेथड थी जिसको हमें बॉक्स में नंबर लिखने होते हैं, मल्टीप्लाई करना था और फिर सभी का प्लस। बहुत सारे सम्स हमने वो मेथड के किए। उसके बाद हमने सिंपल 2 डिजिट और 3 डिजिट के कि अगर 2 डिजिट नीचे दिए हैं तो एक जीरो लगाएंगे और ऑलवेज हम लेफ्ट साइड से ही स्टार्ट करेंगे। फिर 3 डिजिट के मल्टीप्लाई के सम्स हमने किए थे। तो आज हम डिवीजन के टॉपिक कंटिन्यू करने जा रहे हैं। ओके, तो आज हम डिवाइड के सम्स करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है और आपको इसमें भी टेबल की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अगर आपको टेबल बहुत अच्छे से आते हैं तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और वैसे भी मैं बोल दूँ कि टेबल है जो बेस है मैथ्स का। कोई भी बेसिक ऑपरेशन हो, आपको टेबल आते हो तो वो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो अभी हम डिवीजन के सम्स कर रहे हैं। नंबर 1, 497 डिवाइडेड बाय 17, जिसमें हमें क्वोशंट और रिमाइंडर भी लिखते जाने हैं। ओके, तो सबसे पहले हम इसको इस तरह से अरेंज करेंगे। अब फर्स्ट वी हैव टू सी 2 डिजिट्स। 49 इज ग्रेटर देन 17। अगर ये 2 डिजिट यहाँ दिए हुए नंबर से छोटे हो तो हमको 3 डिजिट माइंड में रखने होते हैं। ओके, तो यहाँ 47 इज ग्रेटर देन 17, तो वी हैव टू कीप इन आवर माइंड 49 और हमें 17 का टेबल बोलना है। 49 से छोटा नंबर आए तब तक। 17 1 जा 17, 17 2 जा 34, 17 3 जा 51। 51 इज बिगर देन 49, तो हम 17 2 जा 34 करेंगे। 9 minus 4 5, 4 minus 1 4 minus 3 1। अब अगर आपको 17 का टेबल आता है तो आपको 17 के टेबल में 153 कब आते हैं? 17 9 जा 153। देखो 17 into 9, ओके, 17 9 जा 153 0 0 0। अब क्वोशंट, क्वोशंट एंड रिमाइंडर। क्वोशंट आया 29 और रिमाइंडर आया 0। इस तरह से आपको पूरा डिवीजन का सम करना है। फिर से हम समझ लेते हैं। 493 को अंदर रखेंगे और 17 को बाहर रखेंगे। अब पहले हम 2 डिजिट को नोटिस करेंगे कि 49 से छोटा नंबर 17 के टेबल में कब आता है। तो 17 2 जा 34, क्योंकि 17 3 जा 51 बड़ा हो गया। किससे बड़ा हो गया? 49 से, तो वो उसमें से माइनस नहीं होता। हमें पता है कि बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस होता है, छोटे नंबर में से बड़ा नंबर माइनस नहीं होता है। तो 17 2 जा 34। अब हम माइनस करेंगे। 9 minus 4 5, 4 minus 3 1 और 3 ब्रिंग डाउन 153 कीप इन अवर माइंड। और हमें 17 के टेबल में क्या 153 आता है तो उससे करना है। अगर नहीं आता है तो उससे छोटा नंबर अप्लाई करना है। पर 17 9 जा 153, ओके, माइनस करेंगे तो यहाँ हमारा रिमाइंडर आ गया 0। तो क्वोशंट यहाँ है वो लिखेंगे 29 और रिमाइंडर लिखेंगे 0। ओके, इस तरह से डिवीजन का सम होता है। अब हम नंबर 2 लिखेंगे। क्वोशंट रिमाइंडर एज इट इज, हर सम में हमको क्वोशंट एंड रिमाइंडर दिखाने होते हैं। नंबर 2,
741 डिवाइडेड बाय 19। 741 डिवाइडेड बाय 19। अगर आपको टेबल नहीं आते हैं तो आप साइड में 2 से 3 से 4 से 5 से ऐसे मल्टीप्लाई करके भी सम सॉल्व कर सकते हो। ओके, अब यहाँ 19 है तो हमें 74 दो डिजिट माइंड में रखेंगे। 74 19 से बड़े हैं तो दो ही डिजिट ध्यान में रखेंगे। ओके, 19 1 जा 19, 19 2 जा 38, 19 3 जा 57, 19 4 जा 76 इज बिगर देन 74। तो हम 19 3 जा 57। ओके, अगर आपको कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं तो साइड में ऐसे मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हो। जो बड़े डिवाइजर हो गए यहाँ पर 20 अप, तो उसको तो हमें मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। जैसे 53 है 62 है तो कोई हमें इतने बड़े बड़े टेबल्स नहीं आते हैं, तो पर 20 तक के टेबल्स तो हमको आने ही चाहिए कि हमारा मल्टीप्लाई करने में टाइम वेस्ट ना हो। ओके, अब माइनस करेंगे। 4 को कट करके 14, 7 को कट करके 6, 14 माइनस 7 7, 6 माइनस 5 1 एंड 1 ब्रिंग डाउन। 19 के टेबल में 171 कब आता है? तो 19 6 जा देख ले, 19 9 जा 9 9 जा 81 का 8 कैरी 1, 9 1 जा 9, 9 प्लस 8 17। ओके, 19 9 जा 171। देखो, जब हम मल्टीप्लाई के सम्स करते थे तो उसमें लास्ट में वो जो स्टेप्स आते थे उसको हम प्लस करते थे, और डिवीजन में हम कर रहे हैं माइनस। तो ये दो डिफरेंस भी आपको याद रखने हैं कि मल्टीप्लाई में हम प्लस करते जाएंगे और डिवीजन में हम माइनस करते जाएंगे। अब क्वोशंट आया है हमारा यहाँ पर 39 और रिमाइंडर आया 0। ओके, 19 3 जा 57, 74 में से 57 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 17, ऊपर से 1 ब्रिंग डाउन। सो 19 के टेबल में 171 कब आता है? 19 9 जा 171, सेम नंबर कट तो हमारा रिमाइंडर आया 0। तो क्वोशंट आया 39 एंड रिमाइंडर आया 0। हम एक एक सम ही कर रहे हैं ताकि आपको क्लियरली आप समझ सको और आराम से हम ज़्यादा सम सॉल्व कर पाए। नंबर 3, थर्ड नंबर 576 डिवाइडेड बाय 16। ओके, 576 डिवाइडेड बाय 16। अब हमें यहाँ पर इस तरह से हमने इसको अरेंज कर दिया। ओके, अब 16 के टेबल में 57 हमें दो डिजिट माइंड में रखने हैं। 57, तो 16 के टेबल में 57 कब आते हैं? 16 5 जा 80 होता है, 16 4 जा 64 भी बड़ा है, तो 16 3 जा 48 लेंगे हम। ओके, 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, 16 3 जा 48, 16 4 जा 64। हम 64 क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि यहाँ पर 57 से वो बड़ा नंबर है, तो हमको पता है कि छोटे नंबर में से बड़ा नंबर कट नहीं हो सकता है। तो 57 में से हम 48 को माइनस करेंगे। ओके, 7 माइनस 8 नहीं हो सकता, तो 17, 5 को कट करके 4 6 ब्रिंग डाउन। 17 में से 8 कट हुआ तो कितना आएगा? 9, 4 माइनस 4 0। अब 16 के टेबल में 96 कब आता है? 16 6 जा 96, 6 माइनस 6 0, 9 माइनस 9 0। टेबल आपको अच्छे से लर्न हो गए तो डिवीजन फटाफट कर पाओगे। ओके, अब मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिख रही हूँ Q एंड R।
आप भी आंसर शीट वर्कशीट का जब आंसर लिखो तब आप क्यू और आर लिखोगे तो भी आपको एकदम करेक्ट मिलेगा। आपको क्वोशंट और रिमाइंडर का पूरा स्पेलिंग लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, तो क्वोशंट है हमारा यहाँ पर 36 और रिमाइंडर आया 0। ओके, इस तरह से डिवीजन के सम्स होते हैं। अब हम दो दो सम्स साथ में लिखते जाएंगे। नंबर 4 ओके, 896 डिवाइडेड बाय 14। 89 हमको माइंड में रखने हैं और हमें 14 का टेबल बोलना है। 14 6 जा 84। ओके, 14 का टेबल पूरा आपको आना चाहिए। मिनिमम आपको 20 तक के टेबल्स अच्छे से लर्न होने चाहिए। ओके, नाइन माइनस 4 5। ओके, सिर्फ 14 के टेबल में 56 कब आते हैं? 14 2 जा 28, 14 4 जा 56। ओके, 14 6 जा 84 लिया हमने पहले। 9 माइनस 4 5, 8 माइनस 8 0, 6 ब्रिंग डाउन तो 56। 14 के टेबल में 56 कब आते हैं? 14 4 जा 56। ओके, तो हम यहाँ पर ऐसे लिखे Q इज इक्वल टू 64 एंड R इज इक्वल टू 0। ओके, ऐसे शॉर्टली भी आप क्वोशंट और रिमाइंडर लिख सकते हो। अभी तक हमने जो सम्स किए सब में रिमाइंडर 0 आया। जरूरी नहीं है कि सभी सम में आपका रिमाइंडर 0 आए, कभी कभी कुछ नंबर्स भी बच जाते हैं। ओके, 975 डिवाइडेड बाय 39। चलो अब मैं आपको बोलूँ 39 का टेबल बोलो, तो वो ना आपको आता है ना मुझे आता है, तो हमें साइड में मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। 97 को हम माइंड में रखेंगे। ओके, 39 2 जा करके देख लेते हैं 78। अभी 39 3 जा भी देख लेते हैं, तो ये बड़ा हो गया तो हम 39 2 जा कर देंगे। 39 2 जा 78। ओके, 97 में से 78 माइनस हो सकता है। 7 को कट करके 17 और 9 को कट करके 8। 17 माइनस 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 9। 8 माइनस 7 1 एंड 5 ब्रिंग डाउन। अब हमें 39 का टेबल आगे आगे मल्टीप्लाई करते जाना पड़ेगा कि 195 या उससे छोटा नंबर आए तब तक। 5 जा करके देख लेते हैं। ओ गए, देखो 39 5 जा 195, 39 5 जा 195। ओके, ये रफ वर्क को आपको देखो आपको अलग से पेज में करना है, क्योंकि मेरा तो बोर्ड है तो मैं रफ कर सकती हूँ। आप जब आंसर सॉल्व करो तो रफ वर्क आपको बाजू में नहीं दिखाना है ना, उससे आपका वर्क अनटाइडी लगेगा। यहाँ हमारा क्वेश्चन है 25 एंड रिमाइंडर है 0। ओके, फोर्थ नंबर था 896 डिवाइड बाय 14, तो उसका क्वोशंट आया 64 और रिमाइंडर आया 0। फिफ्थ नंबर 975 डिवाइड बाय 39, तो यहाँ हमारा क्वोशंट आया 25 और रिमाइंडर आया 0। अब हम आगे सम्स करेंगे 6 एंड 7। 6 and 7।
990 डिवाइड बाय 45। ओके, 45 का टेबल हमें बोलना है। यहाँ पर है 99। 45 के टेबल में 99 से छोटा नंबर कब आता है? 45 1 जा 45, 45 2 जा 90। आपको टेबल नहीं आता होगा तो साइड में 45 मल्टीप्लाई 2, 45 मल्टीप्लाई 3 ऐसा करके आप चेक कर सकते हो। 45 2 जा 90 माइनस 9 में से 0 कट हुआ तो 9, 9 माइनस 9 0, 0 ब्रिंग डाउन। ओके, अब 90 के 45 के टेबल में 90 कब आता है? अभी हमने किया 45 2 जा 90। ओके, 0 0। तो यहाँ क्वोशंट आया हमारा 22, रिमाइंडर आया 0 0। ठीक है, 45 2 जा 90, फिर 90 बचे, फिर से 45 2 जा 90 किया तो रिमाइंडर आया 0 और क्वोशंट आया 22। नाउ 7 नंबर 399 डिवाइड बाय 12। 39 को हमको माइंड में रखने हैं, फर्स्ट 2 डिजिट। अब 12 का टेबल बोलो कि 39 से छोटा नंबर आए तब तक। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48 बड़ा हो गया तो 12 3 जा 36। ओके, 39, 9 माइनस 6 3, 3 माइनस 3 0 एंड 9 ब्रिंग डाउन। नाउ 39, 12 के टेबल में 39 आता है? नहीं आता है, तो उससे छोटा नंबर सोचेंगे कि 12 3 जा 36, 3। 12 के टेबल में 3 आता है? नो। हमें स्टॉप कब हो जाना है? जब यहाँ से यहाँ का नंबर छोटा हो। ओके, जब तक बड़ा नंबर हो तब तक हम डिवीजन की प्रोसेस कंटिन्यू करते जाएंगे। अब 3 नंबर 12 के टेबल में नहीं आता। ओके, तो ये हमारा क्या हुआ? रिमाइंडर। क्वोशंट मेरा 33 एंड रिमाइंडर आया 3। ओके, इस तरह से 6 एंड 7 सम सॉल्व किए। 6 नंबर में थोड़ा बड़ा नंबर दिया था हमको 45। 45 का टेबल तो किसी को भी नहीं आता है। ओके, तो उसके लिए हमें साइड में मल्टीप्लाई करते जाना पड़ेगा। तो 45 2 जा 90, 99 में से 90 कट होते हैं तो 9, 0 ब्रिंग डाउन। फिर से आ गया 90 तो 45 2 जा 90। ओके, 90 माइनस 90 तो आंसर रिमाइंडर आया 0। ये क्वोशंट है ऊपर, वो हमारा आंसर माना जाता है। तो यहाँ पर क्वोशंट आया 22 और रिमाइंडर आया 0। अभी तक के सम्स में रिमाइंडर 0 आते थे, अब देखो अब रिमाइंडर में कोई नंबर आने लगे हमारे। 12 के 12 3 जा 36, 39 में से 36 माइनस हुए तो आंसर आया 3। 9 ब्रिंग डाउन 39, 12 3 जा 36, 9 इज रिमाइंडर। ओके, तो क्वोशंट हमारा है 33 और रिमाइंडर है हमारा 3। ओके, अब हम नेक्स्ट सम्स करेंगे 8 एंड 9। डिवाइड बाय 13। हमें 13 का टेबल बोलना है। 47 से छोटा नंबर आए तब तक। 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 13 3 जा 39, 13 4 जा 52 बड़ा हो गया तो 13 3 जा 39। अब देखो मैं आपको एक एकदम इजी मेथड बता रही हूँ कि आपको कटिंग भी नहीं करनी पड़ेगी। जब वो मेथड आप सीख लोगे तो आपका ये जो सम है वो क्लीन दिखेगा। ओके, देखो यहाँ पर 49 में से 39 माइनस करने हैं, 47 में से 39 माइनस
तक के नंबर्स काउंट करो। 39 आफ्टर 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 कितने आए? 8। बस डायरेक्ट 8 लिया और टू ब्रिंग डाउन। डायरेक्ट मेथड सिखाई मैंने, ठीक है। आपको कटिंग करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पर। 39 आफ्टर बोलोगे 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 8। तो यहाँ डायरेक्ट मैंने 8 लिख दिया, मुझे कटिंग करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। और टू ब्रिंग डाउन 13 के टेबल में 82 से छोटा नंबर 7 जा 91 बड़ा हो गया तो 6 जा 13 6 जा 78। 78 आफ्टर बोलो 79, 80, 81, 82, 4 रिमाइंडर आ गया। देखो बिना कटिंग के जल्दी कर सकते हो, आपका सम दिखने में भी क्लीन दिखेगा एकदम। यहाँ हमारा क्वेश्चन आया 36 और रिमाइंडर आया 4। ओके, डायरेक्ट कटिंग मैंने अभी की, मैंने यहाँ पर कोई कट नहीं मारा है। रिमाइंडर डायरेक्ट 47 में से 39, तो 39 आफ्टर मैं 47 तक बोलूँगी, जितने नंबर आएंगे वो यहाँ पर आंसर आएगा। अभी सब सारे ऐसे ही करूँगी ताकि आपको और इसकी प्रैक्टिस हो। 566 डिवाइडेड बाय 16। ओके, 16 के टेबल में 56 से छोटा नंबर आए तब तक हमें टेबल बोलने हैं। 16 4 जा 64, तो 16 3 जा 48। अब 48 आफ्टर 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 8। डायरेक्ट 8 लिख दिया, ऊपर से नीचे आया 6 नंबर, तो 86 हमें माइंड में रखना है। ओके, तो 16 के टेबल में 86 टेबल आप बोलो 16 5 जा 80, 6 रिमेंडर। डायरेक्टली पता चले कि 86 में से 80 माइनस हो गए तो क्या बचेगा? 6। ओके, फाइव 666 डिवाइड बाय 16। 16 3 जा 48। 56 में से 48 कट हुए तो 8 और 6 ब्रिंग डाउन, तो 86 को हमको माइंड में रखना है। तो 16 5 जा 80। 86 में से 80 कट होगा तो आएगा 6। तो हम यहाँ लिखेंगे क्वोशंट आया हमारा 35 एंड रिमाइंडर आया 6। ओके, अभी और सम्स कर लेंगे हम। 10 नंबर का सम, सेवन 08 डिवाइड बाय 25। अब 25 भले बड़ा नंबर हो, पर वो ऐसा नंबर है ना कि ऑलमोस्ट उसके टेबल्स हमको आते ही हैं। ठीक है, 25 1 जा 25, 25 2 जा 50, 25 3 जा 75, तो 75 तो बड़ा हो गया 70 से, तो हम 25 3 जा लेंगे, सॉरी 25 2 जा लेंगे, 3 जा तो बड़ा हो गया। ओके, 7 minus 5 तो 2, 0 minus 0 0 and 8 bring down। से 25 2 जा 50, 25 3 जा 75 बड़ा नंबर हो गया। अब 208, तो 25 8 जा 200, 25 4 जा 100, तो 4 का डबल 8, 100 का डबल 200, तो 25 8 जा 200, 8 minus 0 8 0 0। ओके, 8 हमारा रिमाइंडर रहा। क्वेश्चन में 28 एंड रिमाइंडर में 8, 28 8। तो आज हमने मल्टीप्लाई के 1 से लेकर 10 तक के सम्स सॉल्व किए। ओके, सेम मेथड आपको याद रखनी है, सिर्फ नंबर छोटे बड़े होते जाएंगे। टेबल में आपकी फ्लुएंसी होनी चाहिए। इसके पहले हमने मल्टीप्लाई के सम्स किए हुए हैं,
आप जितने हो सके ये सम्स की प्रैक्टिस करोगे और फिर वर्कशीट में मैं आपको ये सम्स की और प्रैक्टिस के लिए सम्स दूंगी। ओके, टिल देन डू रिवीजन ऑफ ऑल दिस वर्क। थैंक यू।